हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सो आज का जो हम लोग का वीकली एमसीक्यू रहने वाला है, दैट विल बी इन द रिकॉर्डेड फॉर्म। आज का सेशन आपका रिकॉर्डेड मोड पे रहेगा क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस आई एम नॉट एट माई प्लेस। तो आज के सेशन में आपको जितने क्वेश्चंस मिलेंगे उसका फटाफट से आंसर करते हुए चलिएगा। आज आपका कोई भी स्पेशल क्लास नहीं रहेगा। सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ये ध्यान रखना कि ये जो क्लास होगा इसके बाद में आपका जो मंडे से आपके वीकली एमसीक्यू अभी हो जाएगा, फिर जब मंडे से आपके स्पेशल क्लासेस आएंगे तो वो स्पेशल क्लासेस में दो नई चीज़ें स्टार्ट होने जा रही हैं। पहला, सुबह 10:30 बजे का जो क्लास होगा उसके अंदर आपको जनवरी टू जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है वो कराया जाएगा, 10:30 का क्लास ऑन अनअकैडमी। दूसरा क्लास दोपहर में 2 बजे रहेगा जिसके अंदर 1000 क्वेश्चन की सीरीज आपके एसएससी एग्जाम के लिए चलाई जाएगी। ये दोनों क्लासेस आपके अनअकैडमी पे रहेंगे और बस ये ध्यान रखिएगा कि कल से आपका जो क्लास है वो लाइव वापस से आ जाएगा। दिस इज ओनली फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए कि आपका रिकॉर्डेड मोड पे है। ठीक है, चलो आगाज किया जाए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखें भाई, अब देखो दिल विल पे मत ले लेना। तुम लोग एक तो दिल पे बहुत जल्दी ले लेते हो कि मैम प्लीज़ आज रिकॉर्डेड क्यों है, तो प्लीज़ ऐसे रोना मत। दिस इज़ ओनली फॉर टुडे। आप जानते हैं कि वैसे भी छुट्टी हम नहीं लेते हैं, बट व्हेन इट्स नेसेसरी तो मजबूरी हो जाती है छुट्टी लेना। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आज मैनेज कर लो। वी विल बी बैक फ्रॉम टुमारो। ओके, पहला क्वेश्चन, लिवरपूल जो है इसको अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस से हटा दिया गया है। सवाल में पूछा जा रहा है कि इसको वर्ल्ड स्टेटस कब दिया गया था हेरिटेज के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2004। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये यूके के अंदर लोकेटेड है और इसके साथ में इसको 17 सालों बाद इसमें से हटा दिया गया है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? ये आपको मिलेगा पेरिस के अंदर। और ये ध्यान रखना कि यूनेस्को के अंदर जो सबसे ज़्यादा साइट्स हैं वो इटली और चाइना की हैं। कितनी है? 55 साइट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 2, कमन अमन सेतु ये कौन से दो देशों के बीच में लोकेटेड है? सेतु लिखा हुआ है ना, ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिज के बारे में बात कर रहा होगा। तो ये जो अमन सेतु है, अमन सेतु यानी कि किसी कंट्रीज के बीच में अमन यानी कि शांति की ये बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये न्यूज़ में कब आया वो आपको बता देते हैं। अभी क्या हुआ था कि अभी आपको पता है ना कि बकरीद आई थी। बकरीद में तुम लोग सेवई नहीं खिलाया हमको, ऐसे चलेगा आप? हाँ ठीक है, मैंने बोल दिया था कि मीठा थोड़ा सा कम, लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम लोग ऑफर भी ना करो। हाँ, अब कहेंगे मैम एक तो रिकॉर्डेड सेशन, ऊपर से सेवई की बात कर रही हैं आप। खैर कोई बात नहीं, इट हैपेंस। हाँ जी, तो ये जो सेतु है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है और अभी चर्चा में इसलिए आ गया था क्योंकि ये उरी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो जगह है ना वहाँ पे इसकी लोकेशन है। हुआ ये यहाँ पे कि मिठाइयाँ एक्सचेंज हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस बकरीद पर, जिसकी वजह से इस सेतु का नाम चर्चा में आ गया था। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये उरी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। अगला, यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा। सवाल, कहाँ पे बनाया जाएगा? तो इसका आंसर वन एंड द ओनली, दैट इज लद्दाख के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ था, 2021 का जब बजट आया था उसी टाइम पे बोल दिया गया था कि लद्दाख के अंदर भी क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाने के लिए यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी जाएगी। अब इसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है, पैसे अप्रूव कर दिए गए। आने वाले अगले 4 सालों में ये बनके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, एम्स्टरडैम इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? एम्स्टरडैम जो है ये कौन से कंट्री की कैपिटल है? तो जर्मनी की कैपिटल तो है नहीं क्योंकि वो तो बर्लिन है। इटली की कैपिटल रोम है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। ग्रीस की कैपिटल एथेंस हो जाएगी। तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अच्छा, एथेंस से याद आया कि सबसे पहले जो ओलंपिक्स हैं वो यहीं पे खेले गए थे और ओलंपिक्स के लिए जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी हुई है उसका हेडक्वार्टर लॉसनी स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके हेड कौन है? वो हो जाएंगे थॉमस बाच अंकल। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर जो बिहेवियर कमेटी बनी है उसके हेड कौन है, तो आंसर हो जाएगा क्या? बन की मून। याद आया ना? गाइज अगेन, जो लोग बाद में ज्वाइन करते जा रहे हैं, आज का सेशन आपका रिकॉर्डेड मोड में है तो प्लीज फटाफट से आंसर करते जाइएगा ताकि आपका भी जो आज संडे का दिन है वो आप रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर पाएं। ठीक है, क्योंकि जब लाइव होता है तो फिर आपके 1-2 क्लासेस और भी रहते हैं, बट आज आपका सिर्फ यही क्लास है। तो प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम, फटाफट से आंसर करते हुए चलना और फिर बताना लाइव वाले में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर रिकॉर्डेड में ज़्यादा मज़ा आता है। ये सवाल तो मेरा हमेशा होता है तुम लोगों से। खैर, अगला सवाल बताइए, 309 आर्टिकल नंबर किसके साथ में जुड़ा हुआ है? देखो, कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे इसके साथ में चले जाएंगे, लेकिन रियलिटी पता है क्या है? इसके साथ में आपको जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा बताते हैं। देखो, ये आर्टिकल जो है ना वो ये कहता है, कुछ कंडीशंस बताता है, लेकिन ये जो कंडीशंस बताता है ये यहाँ पे पर्सन के रिक्रूटमेंट के लिए नहीं बताता है, बल्कि यहाँ पर ये बताता है कि देखो आंसर भी यहाँ पे गलत मार्क है, प्लीज सही मार्क करना। डी ई इसका आंसर होगा।
ये आर्टिकल नंबर 309 ये बताता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी मेल है ना, जो जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला नहीं है, तो उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। अब वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसको किसके अंदर मिलेगा? आर्टिकल नंबर 309 के अंदर मिलेगा। तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसको यहाँ पे दिया जाता है इस आर्टिकल के अंदर, विच इज आर्टिकल नंबर 309, आई मीन टू से 309। अगर आपसे पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ कि कुछ चेंजेस वेंजेस हुए हैं, तो आर्टिकल नंबर 35A जो है इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस किए गए हैं वो बताते हैं। आर्टिकल नंबर 35A के अंदर कहा गया है कि अब अगर किसी भी स्टेट का कोई फीमेल और मेल की जब बात आती है, तो अगर कोई भी मेल है और वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आके अगर किसी फीमेल के साथ में शादी करता है, तो उसके पास में भी प्रॉपर्टी राइट्स रहेंगे। आर्टिकल नंबर 35A के अंदर ये बात लिखी हुई है। अगला, हॉलिस्टिक या फिर हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, ये यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें अभी हाल ही में भारत के कितने शहरों को जोड़ा गया है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि एशिया की तरफ से अब टोटल 8 हो चुकी हैं और इंडिया की तरफ से टोटल 4 हैं। पहली वाराणसी और अजमेर है, और अभी लेटेस्ट जो जुड़ी है वो कौन सी है? ओरछा एंड ग्वालियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों को अभी हाल ही में जोड़ा गया है। ये दोनों कहाँ पर लोकेटेड है? एमपी के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला, कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जहां पे दलित एम्पावरमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया है, और यहाँ पर इसका दूसरा नाम भी है दलित बंधु योजना। इसको लॉन्च किया गया है हुजूराबाद से, जिसके अंदर बोला गया था कि टोटल 10 लाख रुपीज जो हैं वो दलित फैमिलीज को दिए जाएंगे, और ये जो पैसा होगा ये कैश के फॉर्म में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये मतलब आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ द कैश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर हो जाएगा तेलंगाना के अंदर चंद्रशेखर राव, जो कि यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर यहाँ की तमिलिसाई जी हो जाएंगे, और चीफ जस्टिस जो हैं वो हिमा कोहली हो जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अगला सवाल, निधि फॉर कोविड, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है, अगेन रिलेटेड टू कोविड। नेक्स्ट है, जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये कौन से देश की है? इसका आंसर बनेगा ये रशिया की है। अब सुनिएगा, इसको बताया गया था कि इसकी जो स्पीड है ना वो करीबन यहाँ पर अच्छी खासी आपको हाइपरसोनिक नजर आ रही है, तो अच्छी खासी स्पीड भी होगी। अब जिरकोन का मतलब होता है इनविंसिबल। अब इनविंसिबल शब्द से आप समझ सकते हैं कि जब भी हम इनविंसिबल कह रहे हैं, ऊपर से क्रूज मिसाइल कह रहे हैं, ऊपर से इसकी रेंज अच्छी बता रहे हैं, तो ऑब्वियस है ये क्या हो जाएगी? एक अच्छी यहाँ पे क्या है? मिसाइल सिस्टम है। किसका है? रशिया का ये मिसाइल सिस्टम है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ये भी किसका है? ये भी रशिया का है। जैसे कि S-400 था, उसी तरीके से S-500 भी है, लेकिन S-500 जो है इसको बोला जा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी डिफेंस सिस्टम्स हैं उन सब में से सबसे बेहतर यही है। इसकी स्पीड बताई जा रही है कि ये मैक 7 तक जा सकती है, अभी मैक 5 तक को ये कवर करती है, बट इसको आगे भी हम एक्सीड कर सकते हैं। अब इसमें ये तो बात समझ में आ गई S-500 के बारे में, लेकिन S-400 जो मिसाइल सिस्टम है ये इंडिया रशिया से लेना चाहता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है इंद्रजाल। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, और ये जो थर्ड है ये किसका है? यूएसए का है। और तीसरा यहाँ पे कौन सा हो जाता है? तीसरा यहाँ पे होता है आयरन डोम। आयरन डोम किसका है? इजराइल का है। तो ये कुछ डिफेंस सिस्टम्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कहीं से चल रहे हैं आंसर? सुनो, ये मत सोचना है कि मैम आंसर नहीं देख रही होंगी। आप जानते हैं कि जब क्लास चल रहा होता है तो आई यूज टू चेक द आंसर्स ऑल्सो, है ना। तो प्लीज़ आंसर्स प्रॉपरली करिएगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, जैसे क्लास में होता है ना, इधर उधर पूछ लिया, मैम नहीं देख रही है तो चीटिंग कर ली, वैसे कोई नहीं करेगा। अपने नोट्स कॉपी जो है वो सब बंद करके रखना और आंसर करते जाना। अगला, विच कंट्री अनवील्स अ प्रोटोटाइप फॉर एन एडवांस्ड शील्ड फाइटर जेट? अब ये किसने किया भैया? ये एक ही हो सकता है, दैट इज व्हाट रशिया ये काम कर सकता है, और तो कोई करने जा नहीं रहा है। अगला सुनिएगा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट जो है, जो अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज करी गई ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा, सवाल में पूछा जा रहा है कि इसके अंदर चीफ गेस्ट कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट यानी कि वेंकैया नायडू जी इस बार इसके अंदर कौन थे? चीफ गेस्ट थे। अगर तुमसे ये कहा जाता है कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जी। किसकी जगह पर इनका अपॉइंटमेंट किया गया? तो रमेश पोखरियाल जी की जगह पर इनका अपॉइंटमेंट किया गया। नेक्स्ट, एमलेक्स, ये एक डिवाइस बनाई गई है ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए। इसमें क्या होगा? देखो, सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन का वेस्टेज ना हो, इसलिए इसको डेवलप किया गया। एक ये रोटेटिंग डिवाइस है, यानी कि जब पेशेंट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है, उस टाइम पे तो ऑक्सीजन चलती रहेगी,
लेकिन जब वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे बाहर की तरफ छोड़ेगा तो उस टाइम पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा, वो बंद हो जाएगा। और फिर जैसे इनहेल करेगा वैसे ऑक्सीजन चलना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो खपत होती है, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो मैक्सिमम यूसेज बढ़ता चला जा रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया गया है। किसने डेवलप किया है? आईआईटी रोपड़ ने इसको डेवलप किया है। इंडिया की सबसे पुरानी जो आईआईटी है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताओ। आज तो सोच रहे हैं मैम आज तो हम लोग को कोई डांटने वाला भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, सारी का कल निकालेंगे, रुक जाओ तुम लोग। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अभी रिसेंटली बोला है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप करेगी। कौन सी वाली? रिफाइनरी पे। तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा। सबसे बड़ी या फिर सबसे पुरानी अगर हम बात करते हैं कि ऑयल या क्रूड ऑयल का स्टोरेज कहाँ पर है, तो दिग्बोई आसाम के अंदर ये लोकेटेड है। इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला कौन सा है? खेला होवे। अब ये दिन कब मनाया जाएगा? तो पहला पॉइंट, ये वेस्ट बंगाल के अंदर सेलिब्रेट होगा और 16 अगस्त को ये दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। बाय। देखो खेला होवे का मतलब क्या है, समझ गया ना? क्या नेवर गिव अप वाली जो सिचुएशन है, तो ये नेवर गिव अप वाली जो सिचुएशन है, इसी को यहाँ पे क्या बोला गया? खेला होवे बोला गया। किसके द्वारा? दीदी जी के द्वारा। इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर करीबन 50,000 फुटबॉल जो है वो बच्चों को बांटी जाएगी ताकि उनके बीच में जो फुटबॉल का क्रेज है उसको बढ़ाया जा सके, ऐसा बोला गया है। दूसरा पॉइंट, इसकी शुरुआत सबसे पहले वेस्ट बंगाल से नहीं बल्कि बांग्लादेश से हुई थी। उसके बाद में आगे चल के वेस्ट बंगाल ने शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, 12 अगस्त। भैया एलिफेंट डे वगैरह भी आ जाएगा। और अगर 29 अगस्त आपसे पूछा जाएगा तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स दिए जाएंगे, जिसके अंदर जो अमाउंट है उसको 25 लाख कर दिया गया। अगला क्या है? पुरमकुलम कौन से स्टेट के साथ में जुड़ा हुआ है? आप आंसर करो, तब तक बाकी बताते हैं। तमिलनाडु। यहाँ पे आपको मोदी किचन याद रखना है। केरला के अंदर आपको स्मार्ट किचन याद रखना है। महाराष्ट्र के अंदर निपा वायरस के केसेस मिले थे, कहाँ पे? महाबलेश्वर के अंदर, वो याद रखना है। सिक्किम जो है वो लद्दाख के साथ में टाई अप कर रहा है, किस चीज़ के लिए? यूनियन टेरिटरी को ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर आदर्श स्मारक योजना, इसके अंदर 3 जगह को जोड़ा गया है। बट इसका आंसर क्या बनेगा? केरला इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों आया था ये न्यूज़ में? देखो सुनो क्या हुआ था यहाँ पे कि केरला के अंदर क्या बनाया गया है, एक बुक विलेज बनाया गया। इस बुक विलेज के अंदर क्या होगा कि जितने भी ऐसे गांव के आसपास के जितने भी एरियाज वगैरह हैं वहाँ पे अलग अलग शेल्फ लगाई जाएंगी। टोटल 11 शेल्फ लगाई जाएंगी, जहाँ पे क्या होगा, किताबों को स्टोर कर करके वहाँ पे रखा जाएगा। अगला, व्हाट इज द फाउंडेशन ईयर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को कब बनाया गया है? टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत हो चुकी है 23 जुलाई से। अब यहाँ पे ओलंपिक कमेटी बनी कब थी, यानी कि सबसे पहली बार ओलंपिक्स कब हुए होंगे, उसके हिसाब से आंसर कर लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसके अभी प्रेजेंट टाइम पे जो हेड है या फिर जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? थॉमस बाच अंकल ने। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है जो बिहेवियर कमेटी है उसके हेड कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बन की मून इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला सवाल, आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, और सेशन के लिंक को प्लीज एक बार लाइक और शेयर करते जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आज का सेशन रिकॉर्डेड है, बट कल हम लोग दोबारा से लाइव मुलाकात करेंगे, तो प्लीज सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका देखो लॉस ना हो, मेरा बस मोटिव ये था क्योंकि वीकली एमसीक्यू की आदत पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि यार लॉस ना हो, भले ही आधे घंटे का सेशन हो बट सारे क्वेश्चंस मैं एक बार रिकॉल करा दूंगी। ज़्यादा बातें आप लोगों के साथ में नहीं हो पाएंगी, बट कोई बात नहीं, चलेगा। मंडे को मैं बात कर लेंगे, मंडे को किसी स्पेशल क्लास में बैठ के आराम से बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए बताइए। हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम एलॉय जो है अभी हाल ही में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ मटेरियल को बनाने के लिए, कुछ मेटल्स को बनाने के लिए। टाइटेनियम जो होता है डक्टाइल होता है और साथ में हार्ड भी होता है। इसके साथ में वेनेडियम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिया के अंदर जो वेनेडियम है वो भी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ ऐसा काम कर रहा है। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में आकाश का जो न्यू जनरेशन है उसको भी टेस्ट फायर किया था, तो ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। अगला देखो, अरे शिट जिरकोन दोबारा आ गया, ओ शिट शिट शिट। चलिए अच्छा, अगला सुनना, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू? सवाल, पेरू के अंदर प्रेसिडेंट बने, जरा उनका नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करो, मैं नहीं बता रही। पेरू की कैपिटल क्या हो जाएगी? देखो
ये किसकी है? ब्राज़ील की है ना। ये किसकी है? अर्जेंटीना की। दोनों ही कंट्रीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोपा कप हुआ था, कौन जीता? अर्जेंटीना। किसको हराया? ब्राज़ील को हराया। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी हो जाएगी? ब्राज़ील। दूसरी कौन सी हो जाएगी? अर्जेंटीना। यहाँ पर आपको कौन से घास के मैदान मिलते हैं? तो यहाँ पे आपको पैम्पास ग्रासलैंड मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लीमा इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुनरिया विलेज ये कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गुजरात के अंदर लोकेटेड है। अब क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे हुआ कुछ नहीं, बट यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। अगर आपसे कहा जाता है कि सबसे बड़ी फ्लोटिंग यूनिट जो है दुनिया की वो कहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगर पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर कहाँ पे, तो तेलंगाना के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और एमपी वाला ऑलरेडी बन चुका है। तो अब यहाँ पे जो बन चुका है या फिर बन रहा है, जैसा सवाल पूछा जाए आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आदर्श स्मारक। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसने आदर्श स्मारक योजना के अंदर कुछ चीज़ों को ऐड किया है। तो पहला पॉइंट समझिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कुछ जगह को चुना जाएगा और उसको अलग से डेवलप किया जाएगा। तो इसके अंदर आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा 3 साइटें हैं जिनको यहाँ पे जोड़ा गया है और इनको क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ पे बनाया जाएगा? अब देखो, ये वहीं पे बनेगा जहाँ पे फिल्म सिटी बनाई जाएगी। ये वहीं पे बनेगा जहाँ पे अभी हाल ही में पोर्ट सर्विस जो है उसको चेक कराया गया था। तो ये जगह कौन सी हो जाएगी? ये जगह बनेगी नोएडा के अंदर, इसको डेवलप किया जाएगा। अब हेरिटेज डे कब होता है? तो ये 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, जिसके अंदर देखो हम लोग क्या करते हैं, अपने हेरिटेज के बारे में या फिर अपने जो देश के अंदर हमारे जो भी हेरिटेज चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा सालों पुरानी है, सालों साल पुरानी है, उसको हम प्रिजर्व, उसको हम कंजर्व करने के लिए ये काम करेंगे। ठीक है, अगला, लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड जो है अभी हाल ही में कौन से देश के द्वारा शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा शुरू किया गया। लॉजिस्टिक के लिए इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो लॉजिस्टिक पार्क खुलेगा वो गुजरात के अंदर होगा और सबसे पहला जो लॉजिस्टिक पार्क खुला था वो कहाँ पे था? वो आसाम के अंदर खोला गया था। आसाम वही राज्य है जिसने अभी हाल ही में बोला है कि जितने भी एथलीट्स वगैरह हैं या फिर जितने भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो आसाम से बिलोंग करते हैं, अगर वो कोई भी मेडल जीत कर लेकर आते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट जॉब जो है वो सिक्योर्ड रहेगी आसाम के अंदर। ये यहाँ पे अभी अनाउंसमेंट किया गया है 15 नंबर के जो यहाँ के सीएम बने हेमंत अंकल, उनके द्वारा। अच्छा, अगला सवाल बताइए, स्पार्क केसिन ट्रॉफी किसने अभी हाल ही में जीती है? तो ये ट्रॉफी किसने जीती है? उसी पर्सन ने जीती है जिसने राजीव गांधी ये जो अवार्ड्स हैं इसमें सबसे पहले जिसको अवार्ड मिला था। तो आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथन आनंद जी के द्वारा इसको जीता गया है। किसको हराया है? व्लादिमीर पुतिन। क्लास में आए हैं कि नहीं? आज सो ही रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन को नहीं हराया है, यहाँ पे व्लादिमीर करमनिक को हराया है और ये भी रशिया से ही बिलोंग करते हैं। मैग्नस कार्लसन, ये नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये जो है ना ये हरा चुके हैं किसको? विश्वनाथन आनंद जी को। विश्वनाथन आनंद जी की किताब भी है माइंड मास्टर, और ये ध्यान रखिएगा कि जो विश्वनाथन आनंद जी हैं ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ठीक है, अगला सवाल बताइए, मैगलेव ट्रेन, अरे भैया 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कौन गाड़ी चलाता है? भाई इतने में तो लुइस हैमिल्टन नहीं चलाता होगा। किसने भी टेस्ट करी है? ये टेस्ट किया गया है चाइना के द्वारा। अब इसमें क्या था? 2 मैग्नेटिक फील्ड्स है। मैंने आपको बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा? ये थोड़ा सा ऊपर के साइड में चल के काम करने वाला है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम ये है गोलू और ये है गोली, ठीक है, और ये है गोलू और ये है मोलू। तुम बताओ कि जो गोलू है ये किसकी तरफ ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा? जो अपोजिट होगा उसी की तरफ तो अट्रैक्ट करेगा ना। तो ये जो मैगलेव ट्रेन बनाई जा रही है इसमें जो दोनों मैग्नेट इस्तेमाल किए गए दोनों कैसे हैं? यहाँ पर सेम है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है? रिपेल हो रहा है। ठीक है, और रिपेल होने के बाद में वो थोड़ा सा ऊपर उठ के तब चलेगी। अगला, पेगासस स्पाईवेयर जो है ये कौन से देश का है? तो आंसर हो जाएगा इजराइल। और इंडिया का सबसे पहला स्टेट जिसने यहाँ पे जांच की जो पूरी एक रिपोर्ट है उसकी मांग कर ली है वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। अभी पेगासस सॉफ्टवेयर इसलिए भी न्यूज़ में चल रहा था क्योंकि व्हाट्सएप का डेटा जो है या इंस्टा का डेटा है या फिर किसी भी सोशल मीडिया साइट का डेटा है, अगर यहाँ पर इसने अटैक कर दिया है तो डेफिनेटली आपका जो सारा का सारा डेटा है टाटा बाय हो जाएगा। समझ गए? चलो नेक्स्ट बताओ, सक्सेसफुल ट्रायल अभी जो है वो किया गया है किस चीज़ का? जयनगर इन इंडिया एंड कुर्ता इन विच कंट्री, इन दोनों के बीच में अभी सक्सेसफुल ट्रायल किया गया है किसका? ट्रेन का। आपको बताना है कि ये जगह जो है वो कौन से कंट्री के अंदर लोकेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा नेपाल।
अब सुनो, अगर आपसे मैत्री के बारे में पूछा जाता है या फिर मिताली के बारे में पूछा जाता है या वो कौन सी है यार, बंधन एक्सप्रेस के बारे में पूछा जाता है, तो ये तीनों की तीनों जो हैं वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। अगर मैं आपसे कह दूं समझौता के बारे में, तो समझौता वाली कहाँ चलेगी, ये चलेगी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला, कादम्बिनी गांगुली, इनको भी हाल ही में डूडल ने यहाँ पे हैप्पी वाला बर्थडे बोला था। डूडल का मतलब क्या हो गया, गूगल हो गया। एंड शी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मेडिसिन के फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया था। एंड शी इज़ द फर्स्ट फीमेल जिन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन भी लिया था। इनकी कौन सी वाली एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, तो 168 नंबर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है। ठीक है, अगला बताओ, फास्टर, ये क्या है, फास्ट सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब ये तो चलो समझ में आ गया, लेकिन होगा क्या, सुनिएगा। कई बार क्या होता है कि अगर बेल देनी है किसी भी पर्सन को, तो बेल देने के लिए भैया प्रॉपर पेपर्स वगैरह चाहिए होते हैं, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो कई बार हमारे देश के अंदर क्या होता है कि इस प्रोसेस के अंदर डिले आ जाता है। डिले आने की वजह से वो पर्सन सालों साल तक क्या होता है, जेल में ही पड़ा हुआ है, जबकि उसकी बेल हो जानी चाहिए थी। तो इस कंडीशन में अब एक यहाँ पे नया पोर्टल आने जा रहा है, जिसपे आप क्या कर सकते हो, जिसपे आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर जी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा एन.वी. रमन जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये कौन हो जाएंगे, ये हमारे देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हिल्सा क्या है, हिल्सा इज अ फिश, सिंपल सी बात है। अभी तक क्या था कि ये जो मछली थी ना, ये गंगा नदी के लोअर पार्ट में पाई जाती थी। लोअर पार्ट का मतलब क्या हो गया, वो एरिया जो बिहार और वेस्ट बंगाल की तरफ में लगता है। लेकिन अब क्या हुआ है, ये जो मछली है ये गंगा के अपर स्ट्रीम में पाई जाएगी। अपर स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, जैसे कि यूपी हो गया या बिहार का ऊपर वाला हिस्सा हो गया, वहां पे पाई जाएगी। ये हिल्सा फिश जो है ये बहुत अच्छी या बहुत ही यमीएस्ट मानी जाती है, कहाँ पर, बांग्लादेश के अंदर। और इसके साथ ही साथ में इसको वेस्ट बंगाल के अंदर हर एक ओकेजन पे भी खाया जाता है। अगला सवाल बताइए, जूलिया, टाइटेनियम नाम की एक हॉरर ड्रामा जो अभी मूवी थी, इसको यहाँ पे अवार्ड मिला है। 28 सालों के बाद में किसी विमेन ने इसको जीता है, पैलन डी ओयर ने। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कांस फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाए जाते हैं, इससे ज़्यादा हलवा सवाल तो दुनिया में नहीं होगा। तो ये फ्रेंच अवार्ड है या फिर ये फ्रांस के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं। सवाल, इसके अंदर कौन सी इंडियन थी जिनको अभी रिसेंटली अवार्ड मिला है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताओ, मैं तो ना बता रही। ठीक है ना, अगला देखिए, मोहम्मद यूनुस, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो पहली बात तो ये समझिएगा कि सोशल वर्कर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि इनको ओलंपिक लॉरियल का अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया जाएगा, और ये सेकेंड एडिशन रहेगा। इससे पहले जो पहला वाला एडिशन हुआ था तो वो 2016 में हो गया था, क्योंकि रियो डी जेनेरियो, ठीक है, वहीं पर ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था 2016 में, वहीं पे इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अब इस बार का जो जा रहा है यानी कि 2020 वाला जो दिया जाएगा वो 23 तारीख को दे दिया जाएगा। किसको मिलेगा, मोहम्मद यूनुस को। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। अगला, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा अभी हाल ही में मंकी पॉक्स जो है, जिसे हम ह्यूमन मंकी पॉक्स के नाम से जान रहे हैं, इसका फर्स्ट केस सबसे पहले कहाँ पर मिला है, तो टेक्सास के अंदर इसका सबसे पहला केस पाया गया है। अगर मंकी बी वायरस के बारे में पूछ ले तो ये चाइना के अंदर देखा गया है। और अगर आपसे डेल्टा के बारे में, डेल्टा प्लस के बारे में पूछ लिया जाए तो भी आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया के अंदर ये देखा गया है। अगला सवाल, नेल्सन मंडेला जी के बारे में। 18 जुलाई को इनका हैप्पी वाला बर्थडे होता है। तो नेल्सन मंडेला जी का जो जन्म है वो 18 जुलाई 1916 साउथ अफ्रीका में, बिल्कुल सही है। दूसरा, ग्रेट पॉलिटिशियन, रिवॉल्यूशनरिस्ट एंड फेलेथ्रोपिस्ट, बिल्कुल सही लिखा है। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट नहीं, सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डे है ना, ये सेलिब्रेट कौन करता है, तो यूनेस्को के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। गाइज, सेशन को प्लीज़ लाइक और शेयर करते जाना। आज देखो लाइव सेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि आज कुछ रीजंस की वजह से आई एम जस्ट आउट ऑफ माय प्लेस, जिसकी वजह से ये दिक्कत आई है। बट दिस इज़ नॉट अ दिक्कत, ज़रूरत थी मेरे को छुट्टी की, एक ज़रूरी था जाना, तो इससे से छुट्टी लिए। कल से अपने लोगों की क्लासेस वापस से वैसे ही लाइव हो जाएंगे जैसे कि होते हैं। अगला, यूपी का फर्स्ट पुलिस लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पे खोला गया है, इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरनगर के अंदर इसको ओपन किया गया है। अगर आपसे पोर्ट सर्विस पूछी जाएगी तो ये नोएडा के अंदर जो ये आपका जेवान नाम का एयरपोर्ट है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है गीको स्पीशी,
कुछ याद आया? गीको स्पीशी जो है ये अभी रिसेंटली कहाँ पर देखी गई है? देखो गीको स्पीशी जो होती है ना बहुत ही छोटा सा ही होता है, बिल्कुल इतना टाइप का ही होता है, जस्ट लाइक स्नेल्स वगैरह होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही होता है। अब इसको कंजर्व किया जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे इसके लिए कंजर्वेशन के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। कंजर्व करने के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेट आगे आया है? दैट इज ओडिशा जो है वो यहाँ पे कंजर्व करेगा। भितरकनिका नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क ये आपको यहीं पर मिलेगा और इसी के साथ में जो महानदी है उसकी लोकेशन भी आपको यहीं पे मिलती है, जिसके किनारे आपको कटक की लोकेशन मिलेगी। ठीक है, अगला TTX 2021 ये जो है ये एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है। सवाल में पूछा जा रहा है कौन कौन से देशों के बीच में, तो सुनिएगा ये जो एक्सरसाइज है ये ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट करी जाएगी। ये नेवल एक्सरसाइज है जिसके अंदर नेवी के तीनों देशों के जो मेंबर्स हैं वो आएंगे। कौन कौन से 3 देश हो जाएंगे यहाँ पे? इंडिया है, श्रीलंका है और मालदीव्स है। इसका आंसर करेक्ट मार्क कर लीजिएगा, ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना ये ऑनलाइन मोड पे होने वाली है, इसमें कोई कंट्री कहीं जाके पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे बता दो, INS कौन सा है जो अभी रिसेंटली फ्रांस के अंदर गया हुआ है, वहां पे एक एक्सरसाइज होने वाली है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए होने क्या वाली है, हो चुकी है। ठीक है, 2 दिन के लिए कंडक्ट करी गई थी, तो आप मुझे आंसर करके बताओ कि वो कौन सी वाली जगह है, और यहाँ पे इसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला, बोनालू फेस्टिवल जो है वो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? इसका आंसर बनेगा तेलंगाना। ये किससे अलग होके बना है? आंध्रा से अलग होके बना है। कब अलग हुआ है? तो 2 जून 2014 को अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ की गवर्नर कौन है? तमिलिसाई जी हो जाएंगी। अगर आपसे चीफ जस्टिस पूछे जाएंगी तो हिमा कोहली हो जाएंगी। कैपिटल क्या बनेगी? हैदराबाद बनेगी। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के बारे में, यहाँ पे मॉन्क वाला वो जो फ्रूट है ना वो ग्रो किया जाएगा। कहाँ पे पाया जाता है? श्रीलंका के अंदर नहीं, चाइना के अंदर वो पाया जाता है। समझ गए? तो यहाँ तक हमने सारे वीकली MCQ कर लिए हैं। उम्मीद करेंगे कि जहाँ पर हम लोग को करीबन 45 मिनट्स लग जाते थे, आई थिंक आज ही हम लोग को 25 मिनट लगे होंगे, क्योंकि बीच बीच में आप लोगों से इंटरेक्ट भी करना होता है। बट कोई बात नहीं, आज वो मौका नहीं मिल पाया है, बट हाँ फ्रॉम टुमारो वी विल जस्ट इंटरेक्ट। तो आज आपका कोई भी स्पेशल क्लास नहीं है, चीज़ों को रिवाइज करिएगा, टाइम को वेस्ट मत करिएगा कि हाँ ये भी यूट्यूब चैनल देख लें, वो भी देख लें, वो भी कर लें सर, वो भी कर लें, ऐसा मत करना। जस्ट सेव योर टाइम। एंड आपका जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पे, वो स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे आपको सारे टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसकी PDF जो है गाइज, वो PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी, हाँ शेयर कर दूंगी आपको, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये जो बैच है ये आपका स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टाइमली ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 28 तारीख से इसकी जो फ़ी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो इसको टाइमली ज्वाइन करो। कोड विल बी प्रति10। ठीक है, कोड विल बी वॉट? प्रति10 विल बी द कोड। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलो अच्छा, तो मिलते हैं आपसे कल सुबह लाइव सेशन में सुबह 7 बजे, जहाँ पे आपके लिए होगा करंट अफेयर्स और जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, टिल देन विश यू ऑल हैप्पी संडे, बाय बाय एंड टेक केयर।